नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एएससी क्लासेस। यदि आप हमारी साइट पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाती हैं सबसे पहले आपको मिलें। इससे पहले हमने साइंस का पार्ट 1 अपलोड किया था, उसमें हम 30 क्वेश्चन लेके आए थे। इस वीडियो में हम 31 to 60 क्वेश्चन कवर अप करेंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। हार्मोन जो शब्द है इसका नामकरण किसने किया था। आपके पास 15 सेकंड का समय है। 15 सेकंड में आप अपना आंसर देंगे तो इसका राइट आंसर जाता है बेलिस एवं स्टारलिंग। हमारा राइट आंसर है बेलिस एवं स्टारलिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। दूसरा क्वेश्चन है पृथक्करण का नियम किसने दिया था। जो पृथक्करण है उसका नियम किसने दिया था। तो पृथक्करण का नियम देने वाले जो हमारे मनोवैज्ञानिक रहे हैं, इन्होंने मटर के दानों पर भी प्रयोग किया था, मटर के पौधों पर भी प्रयोग किया था, और यह थे हमारे जो राइट आंसर है सी मेंडल महोदय। बात करते हैं जो मेंडल महोदय हैं, इन्होंने काहे के ऊपर प्रयोग किया था, मटर के ऊपर प्रयोग किया था और पृथक्करण के नियम दिए थे। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। आपके पास 15 सेकंड का समय है। हमारा राइट आंसर जाता है लैमार्क एवं ट्रिवेरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर जाता है अरस्तु। और जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। लैमार्क ने जीव विज्ञान शब्द को सबसे पहले दिया था, लैमार्क ने। और जनक कौन है, अरस्तु। याद रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जो वनस्पति विज्ञान है उसके जनक के नाम से कौन से मनोवैज्ञानिक जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जाता है थियोफ्रैक्टस, थियोफ्रैक्टस को। अगला क्वेश्चन है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। जो बॉटनी शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो आपके पास 15 सेकंड का समय है। इसका राइट आंसर जाता है ग्रीक भाषा से बॉटनी की उत्पत्ति हुई है। अगला है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जो फाइकोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जाता है शैवालों का। और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। ये छोटे छोटे से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। जो पर्यावरण जो विषय है इसका अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है पारिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की एक शाखा है पारिस्थितिकी, इसके अध्ययन किया जाता है। अगला है डेंटोलॉजी का संबंध है, डेंटोलॉजी का संबंध किससे है। जो 4 ऑप्शन जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर जाता है झाड़ियों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से। तो डेंटोलॉजी का शब्द काहे से है, झाड़ियों के अध्ययन से। को बताना है पुष्पों के अध्ययन से क्या संबंधित है, वृक्षों के अध्ययन से एग्रीकल्चर संबंधित है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पौधों के अध्ययन से क्या संबंधित है, पुष्पों के और वृक्षों के क्या संबंधित है। अगला है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, जो पुष्प होते हैं उनका अध्ययन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जाता है एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। यह क्या होता है, पुष्पों का अध्ययन। अब आपको बताना है फिनोलॉजी और एग्रोलॉजी, आप कमेंटों में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर हमारा राइट आंसर रहेगा। एग्रीकल्चर ये कृषि से संबंधित हो जाएगा। फ्लोरिकल्चर आपको बताना है किससे संबंधित है, और ओलेरिकल्चर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है
स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यदि आप लोग स्पर्म देख लेंगे तो स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विभिन्न प्रकार के बीजों का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में। तो हमारा बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें किया जाता है घासों का अध्ययन। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी से संबंधित है, अभी हमने देखा था। फसलों का अध्ययन एग्रीकल्चर से संबंधित है। और तिल बीजों का अध्ययन ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे को क्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीडियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यह काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है और बच्चे की ज़ुबान पर इसका आंसर होता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, भूमि का अध्ययन पीडियोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर प्रदर्शित है, इस वीडियो सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 44 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अगला है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। तो नामकरण इसका गलत है, वर्गीकी इसका राइट आंसर जाता है। वर्गीकी आप लोग नामकरण लगाएंगे, एकदम गलत है, वर्गीकी कहा जाता है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। अब ये जो वर्गीकी है इसके अंतर्गत दो भागों में बांटा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में किसे वर्गीकी का पितामह कहते हैं? वर्गीकी का पितामह किसे कहते हैं? लीनियस को कहते हैं। लीनियस ने जो जीव विज्ञान थी उसको दो भागों में बांटा था, पहला वनस्पति, दूसरा ये जंतु विज्ञान। ठीक है, लीनियस ने कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में बांटा था। अगला है, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। सूक्ष्म जीव हमें कहाँ मिलते हैं? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला रेतीली मिट्टी, दूसरा लवण युक्त पानी, तीसरा दलदल। तो हमारा राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु वृद्धि करता है, आपके पास चार ऑप्शन है, सोचने के लिए 15 सेकंड का समय आपको दिया है। इसका राइट आंसर जाता है जीवित कोशिका में। जीवित कोशिका में ही क्या रहते हैं? वायरस रहते हैं। जीवित कोशिका में क्या रहते हैं? वायरस रहते हैं। तो विषाणु वृद्धि कहाँ करेगा? जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज का हमारा 49वां क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। साइकस, साइकस के द्वारा क्या बनाया जाता है? साबूदाना बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन कहलाता है, जो फल होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। आपको बताना है फिनोलॉजी किससे संबंधित है, एग्रोस्टोलॉजी किससे संबंधित है और एंथोलॉजी किससे संबंधित है। यह आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देंगे। ये जो तीन हमारे छूटे हैं इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो अगला क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज का, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, यह रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस क्वेश्चन को देखा था। तो इसका जो राइट आंसर जाता है, जो लीनियस हैं, लीनियस ने जीव विज्ञान की शाखा को दो भागों में बांटा था, पहला वनस्पति, दूसरा जंतु। अगला है, जीवाणु की खोज किसने की? जो जीवाणु की जो खोज है वह किसने की थी? आपके पास 15 सेकंड का समय है। इसका राइट आंसर जाता है ल्यूवेन हाक। ल्यूवेन हाक ने काहे की खोज की थी? जीवाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, पौधे जिन पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहते हैं? पौधे जिन पर बीज बनते हैं और पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अनावृत बीजी। परंतु यदि आपको अपोजिट आ जाए तो उसका राइट आंसर क्या होगा? अवृत बीजी। ठीक है, इसका 53 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर जाता है डी, अनावृत बीजी। ठीक है, अब बात करते हैं 54वें क्वेश्चन की, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जो जीवाणु होते हैं उनकी मूलतः जो साधारण जो आकृति रहती है वह एक छड़ के रूप में पाए जाते हैं। इस एक प्रकार के काहे के रूप में पाए जाते हैं?
डंडे के रूप में पाए जाते हैं, छड़ के रूप में पाए जाते हैं। इनकी जो आकृति गोल भी होती है, सर्पिल भी होती है, परंतु जो साधारण आकृति जो इसका बेस स्ट्रक्चर होता है वह कैसा होता है, एक छड़ फॉर्म में होता है, छड़ रूप में होता है, लाइन सर्कल में होता है, लाइन फॉर्म में होता है। तो हमारा राइट आंसर जाता है छड़ रूपी। और यदि जीवाणु की गोल आकृति को क्या कहा जाता है, तो यदि ये आ जाए तो इसका राइट आंसर होगा कोकस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। और सर्पिल आप जानते ही हैं। अब बात करते हैं हमारे इस वीडियो सीरीज़ के 55वें क्वेश्चन की। तो 55वां जो क्वेश्चन है ये छड़ रूपी आपने देखा। 55वां क्वेश्चन है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं। जो जीवाणु सबसे छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गोलाणु कहते हैं। हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोलाणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 56वां, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है। आपको याद कर लेना है कि बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, वायरस के द्वारा और प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो इसका राइट आंसर जाता है तपेदिक या कहें तो टीबी। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये जो पीलिया है और चेचक है यह किसके द्वारा होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बताएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे इस वीडियो सीरीज़ के अगले क्वेश्चन की। तो 57वां क्वेश्चन जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, तो 57वां क्वेश्चन है हमारा कि मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। जो मानव जो शरीर में जो आंत होती है उसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है। इसका राइट आंसर जाता है एसरीसी या कोलाई, एसरीसी या कोलाई इसका राइट आंसर है। अगला है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। जो एंटीबायोटिक होते हैं वह अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर जाता है जीवाणु में एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं। जीवाणुओं में ही पाए जाएंगे ना एंटीबायोटिक्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं हमारे इस वीडियो सीरीज के 59वें क्वेश्चन की। ये जो जीवाणु है यह एंटीबायोटिक अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं, जीवाणुओं में पाए जाते हैं, हमने ये देखा अभी। बात करते हैं 59वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है। सबसे छोटा जीव कौन है, माइकोप्लाज्मा। जो प्लाज्मा रहता है यह सबसे छोटा जीव होता है, आपको याद कर लेना है। सबसे छोटा जीव कौन है, अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे बड़ा जीव कौन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है। फिर से ये क्वेश्चन आ गया हमारे वीडियो में, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जीवाणुओं के कारण होता है रोग। तो इसका राइट आंसर जाएगा हैजा। जो पेचिश होता है यह परजीवी के द्वारा होता है, परंतु जो चेचक होता है यह हमारा जो चेचक है ये सी ऑप्शन में दिया है। ये जो चेचक जो रोग होता है यह वायरस के द्वारा होता है, या हम कहें तो यह विषाणु के द्वारा चेचक रोग होता है। इस वीडियो को अंततः देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यदि आपने यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके लाइक करें एवं कमेंट करें एवं मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रगणों में पहुंचाएं। धन्यवाद।